दिया गया है मास, पूछा गया है नंबर। अब एक खेल को समझ देख, हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं बेटा उस टॉपिक का नाम बोलो, बात करो, मेरे साथ बात करते रहना बेटा, मोल्स, ठीक है ना। अब ये मोल क्या होता है पहले उसको अच्छे से समझो। एक तो आपको बुक में जो डेफिनेशन मिलेगा वो आपको याद रखना है, लेकिन जब न्यूमेरिकल पार्ट को आपको सॉल्व करना है तो मोल का कुछ एक मतलब निकलता है। पहले कहानी सुनो, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे इस बेटे का कहानी लो। ये बेटा बाइक उठाया, पेट्रोल पंप पे गया और जाके बोला 4 दर्जन पेट्रोल दो। क्या बोला? जैसे ही बोला अचानक से बूम, अंधेरा यहाँ हाल काला हो गया पूरा, मतलब पकड़ के धो दिया। यार की कुत्ता है बेचारा, मार वार खा के अपना बाइक उठाया, बाजार गया आम लेने, वहां जाके बोला 2 लीटर आम दो। फिर इधर भी अंधेरा, दोनों अंधेरा हो गया, दोनों खिड़की बंद। तो आप लोग जो हंसे क्यों हंसे बेटा? आपको ये बात समझ में आया कि वो डेली लाइफ में जब एक मेजरमेंट का बात आया, इसको कैसे मेजर करना, वो मेजरमेंट का सिस्टम को गलत पकड़ा, है ना। बस यही मामला आपका केमिस्ट्री में है। मोल क्या है केमिस्ट्री के हिसाब से अगर बात करते बेटा, मोल क्या है तो आप पहले मोल को समझते हैं। मोल क्या है केमिस्ट्री के हिसाब से, तो सुनो, केमिस्ट्री के हिसाब से याद रखना मोल क्या है बेटा। उठो यहां पे, केमिस्ट्री के मुताबिक मोल क्या है, बात करो। मेथड है। मोल क्या है? किसका मेथड? बोल बेटा, किसका मेथड? पढ़, किसका मेथड? किसका मेजरमेंट? किसका अमाउंट? ये है आपको मोल का मतलब। जब बोलेंगे बेटा तब नोट करना, मेरे क्लास में पहले बातचीत। तो मोल क्या है? एक मेथड है। किस चीज का मेथड? मेजरमेंट का मेथड। क्या मेजर करेंगे बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। अब इसके बाद पहला सवाल आपके पास ये आता है कि ये सब्सटेंस क्या है? जवाब दो, सब्सटेंस क्या है? यहाँ पे जवाब होगा सब्सटेंस के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, यू कैन टेक एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो अमाउंट है जिसको मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट, इसको हम लोग 3 तरीके से मेजर करेंगे। यही आपका पूरा खेल है। जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में बेटा ज़्यादातर जो चीज़ होता है वो 3 तरीके से ही मेजर करते हैं। अगर हम लोग मार्केट में केला खरीदने जाते हैं तो बताओ तो किस टर्म में केला का खरीदारी करते हैं? दैट इज कॉल्ड नंबर। हम लोग नंबर के हिसाब से करते हैं, डजन के हिसाब से खरीदते हैं, वो नंबर के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर आम वगैरह खरीदने गए तो किस तरीके से खरीदते हैं? आम जो होता है बेटा वो 2 तरीके से बिकता है, मास में भी बिकता है, नंबर में भी बिकता है। कुछ जगह पर नंबर पे बिकता है ना। लेकिन अगर आप आम का जूस खरीदने जाओगे तो किस यूनिट में खरीदोगे? लीटर में, वॉल्यूम, है ना। तो मामला बिल्कुल वैसी है कि जब आप केमिस्ट्री में मेजरमेंट करने बैठोगे, आपके पास 3 टर्म दिया गया मेजर करने को, एक नंबर, दूसरा मास और तीसरा, बस यही आपको जानना है कि मोल क्या लैंग्वेज में बात करता है और उस लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक। अब आइए एक एक करके बात करते हैं। तो हमारे पास दिमाग में फिट कर ले बेटा, जैसे ही मोल बोलेगा तेरे दिमाग में आएगा सिर्फ 3 चीज, क्या क्या? नंबर, मास, वॉल्यूम, ये 3। अब जैसे ही नंबर का बात आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, अगर जैसे ही 1 डजन कहा जाए तो तेरे दिमाग में जो बत्ती जलेगा वो कौन सा बत्ती जलेगा? 12। नंबर मतलब 12, वही होगा ना। अगर आपसे कहा जाए 1 स्कोर, है कोई बेटा जो बताएगा आपके दिमाग में कौन सा बत्ती जलेगा? बोलो बोलो, टेल नंबर, एंड दैट नंबर इज 20। स्कोर का जो कंसेप्ट है बेटा ये यूएस में इस्तेमाल होता है, वहां डजन नहीं चलता, वहां स्कोर के हिसाब से बात, हम लोग डजन के हिसाब से बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1 ग्रॉस, है कोई बेटा जो बताना चाहेगा? 12 डजन को 1 ग्रॉस कहते हैं, यानी कि 144। तो ये सारा चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर को रिप्रेजेंट कर। जैसे ही ग्रॉस बोलते तेरे दिमाग में बत्ती जलेगा 144, डजन बोलने से बत्ती जलेगा 12, स्कोर बोलने से बत्ती जलेगा 20। वैसे ही जैसे ही मोल बोला जाएगा, बोल कौन सा बत्ती जलेगा? 6.023 इंटू 10⁻²⁰। आया बात समझ में कैसे बत्ती जलाना बेटा, ठीक। लेकिन अब इस बत्ती जलने में गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या गड़बड़ हो रहा है। तुम अच्छा बेटा मेरा डर का डाउट में पड़ गया, क्या हम सच में अच्छा है? नहीं मेरा अच्छा बेटा है। फटाफट एक काम करते बेटा, जा दौड़ के लेके आ, 10 लेके आ, तू 10 लेके आना जल्दी से। हाँ
गड़बड़ हो गया? 10 क्या ना? मेरा भी सवाल वही है, आप नंबर तो बोल दिए, नंबर क्या? क्या समझ में आ रहा बात? ये छोटी छोटी बातें बेटा पकड़ कर रख, दिमाग में बैठा के रख। जब भी नंबर का बात करेगा तो उसके साथ किसका और क्या दोनों बात करना है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे 10 केजी लेके आ, 10 केजी क्या, 10 केजी आम लेकर के आ, अब सेंस बना? यानी सिर्फ नंबर बोलने से सेंस बनेगा? नहीं बनेगा। पूरा बात को समझ। इतना क्या? पार्टिकल्स। अभी भी इनकम्प्लीट है। किसका? इतना पार्टिकल किसका? ऑफ सब्सटेंस। कुछ भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इतना एटम किसका? तो ऑक्सीजन का मान, तो सब्सटेंस ऑक्सीजन हो गया, एटम हो गया पार्टिकल। बात समझ में आ रहा? जब नंबर की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, नंबर के साथ ये जरूर देखेंगे कि किस पार्टिकल का बात हो रहा है और किसका पार्टिकल का बात हो रहा है, किस पार्टिकल और किसका पार्टिकल का बात हो रहा है। आया बात समझ में? ठीक। एंड आई होप आपको ये पता होना चाहिए कि सिंबॉलिकली हम लोग एवोगाड्रो नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ए में से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहां तक मैटर? ठीक। अब आइए इसकी बात करते हैं, वॉल्यूम। बताओ, वॉल्यूम बोलती है तेरे दिमाग में क्या बत्ती चलेगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, अगर आप सिर्फ 22.4 लीटर बोलते तो ये जवाब गलत होता। सही जवाब क्या होगा? 22.4 लीटर एट या एनटीपी। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एसटीपी और एनटीपी? बहुत बढ़िया। अब एक कहानी सुन लो। जब हम क्लास 10 में थे, मेरे साथ कुछ हुआ, अब उसका बदला लेंगे। क्या हुआ कि मेरे एग्जाम में आया था व्हाट इज बीएमआर। हम आंसर लिखे थे बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक मार्क्स का क्वेश्चन था। मैंने मैम काट दी उसको। मैम के पास गए, मैम सोचे मैम आप सवाल पूछो व्हाट इज बीएमआर, हम आंसर लिखे बेसल मेटाबॉलिक। गलत क्या है? तो मेरी मैम बोली बेटा तेरे से पूछे थे कि बीएमआर क्या होता है, ये नहीं पूछे थे कि बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज एसटीपी? मैंने क्वेश्चन समझ में आया ना? आप मेरे को फुल फॉर्म बता रहे कि इसका ये फुल फॉर्म होता है, मेरे को फुल फॉर्म नहीं जाना, इसका मतलब क्या होता है वो बताओ। तो आगे सुन लो। आज के बाद से याद रखना है, एसटीपी हो या एनटीपी हो, ये एक इंफॉर्मेशन का काम करेगा और कुछ नहीं। ठीक है? और क्या इंफॉर्मेशन का काम करेगा बेटा? बोल कि टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 273, प्रेशर जो होगा वो, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या फिर 760 टॉर, TOR, टॉर, या फिर 1.013 बार, या फिर 1.013 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को पास्कल कहोगे। 1.013 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है बेटा आपका एसटीपी एनटीपी का मतलब, जिसको आपको याद रखना और सिचुएशन के हिसाब से यूज करना। कैसे यूज करना, क्या यूज करना, यहां पर समझो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करते हैं, तो याद रखना यहां से लेकर के यहां तक, बार तक, ये सब प्रैक्टिकल यूनिट है। बताओ ये वाला कौन सा सिस्टम में आएगा बेटा? एसआई। और ये किस सिस्टम में जाएगा आपका? सीजीएस। ये हो गया आपका प्रेशर का यूनिट, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? वापस आते हैं, बात करते हैं। बोल बेटा, कंटिन्यू कर। हो गया ये? तो आप लोग एक सवाल बताना, जो सवाल किसकी जगह जवाब देते हैं। बोल, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पे? होगा। अगर पूछेंगे 10 मोल अमोनिया का वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पे? बात करो। 22.4 लीटर इंटू 10, यही होगा। वेरी गुड। अगर आपसे पूछेंगे 1 मोल पानी का वॉल्यूम बोल, नहीं बोल सकते हैं? हाँ, बहुत सही, ये जवाब बिल्कुल सही। जबकि आप में से कोई था जो बोलने जा रहा था कि 22.4 लीटर, है ना? तो दिमाग में पहले सेट कर कि 22.4 लीटर तो होगा, लेकिन ये सिर्फ गैस के लिए होगा, ओनली फॉर गैस।
लेकिन 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 बेटा एग्जाम में ये सवाल तो पूछेगा कि 1 मोल पानी का वॉल्यूम क्या है, भले ही वो लिक्विड है, बता दो। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर बेटा, यही बताने जा रहा था, दिमाग में आपको सुन लो। अगर कभी भी आपको एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जहां वॉल्यूम इन्वॉल्व है, किसका, लिक्विड का या सॉलिड का, और वो मोल कॉन्सेप्ट है, तो बेटा ये वाला वैल्यू कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या होगा, वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास डेंसिटी का डेटा होगा। बिना डेंसिटी का डेटा से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से वॉल्यूम लिक्विड का या सॉलिड का पता नहीं कर सकते। लेकिन पानी के मामले में एक बात बताने जा रहे हैं जो सबसे इजी है। पानी के मामले में जब मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनेगा वो सबसे इजी बनेगा। कैसे बनेगा, देखो पानी का डेंसिटी बोल 1 ग्राम पर cc, है ना, क्लियर। और डेंसिटी का फॉर्मूला बोल, यानी मास बाय वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, तो मास का वैल्यू क्या होगा, यही है ना। तो पानी का काम सबसे आसान। पानी के मामले में जब भी वॉल्यूम पकड़ना हो क्या करेंगे, हम पानी का मास पकड़ेंगे। पानी का जो मास होगा वही वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसका डेंसिटी कोई और होता तो उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। पानी के मामले में सबसे आसान जब भी वॉल्यूम पूछेगा, ठीक। मेरा सवाल का जवाब दे, 1 मोल पानी का वॉल्यूम क्या है, 18 किडनी तोड़ देंगे, 18 सीसी। लीटर कैसे बोल सकते हो, आपका यूनिट क्या बता रहा है, 1 ग्राम पर सीसी ना। इसका मतलब यहां पर 1 ग्राम और 1 सीसी दोनों इक्वल होगा। 1 मोल पानी का मास होता है 18 ग्राम, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 18 सीसी, या 18 ml कहेंगे, मिलीलीटर कहेंगे, लीटर नहीं कहेंगे। बात है समझ में, क्लियर है। तो पानी के मामले में आपका सबसे आसान खेला क्या होगा, मास। अगर वॉल्यूम पूछेगा जो उसका मास है वही उसका, क्लियर। मान लो अगर ये सवाल पूछ बैठा क्या, चलो एक सवाल आ गया दिमाग में, लिखो तो लिखो, व्हाट इज द आयतन ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल जॉल, जॉल JOL जॉल। देखिए बेटा आंसर बॉल। ऑप्शन देते हैं, चलो ऑप्शन देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए ऑप्शन। करेक्ट आंसर, सुन ले, दो डायरेक्ट फॉर्मूला पकड़ा है, तुम घोल के पी जाओ। कभी भी बेटा अगर आपको पता करना हो ना वेट ऑफ 1 एटम, एक एटम का अगर वजन पता करना है, उसका फॉर्मूला एटॉमिक वेट बाय एवोगाड्रो नंबर, ये याद रखना है। कब, जब एक एटम का वजन पूछा जाए। चीटिंग कर, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगाड्रो नंबर, क्लियर। तो ये दो फॉर्मूला भूल के पी जाओ और इससे देखो एक लाइन में सॉल्व होगा। क्या मांगा आपसे, सवाल कुछ जवाब दो, क्या मांगा आपसे, 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, किसका, पानी का। और पानी के मामले में क्या सिखाया बेटा कि पानी में जब वॉल्यूम मांगेगा तो जो उसका मास होगा वही इसका वॉल्यूम मान लेंगे, इसका मास निकालेंगे। तो मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना बेटा 18, और एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23। इसको सॉल्व करोगे ये 3 आएगा, ऊपर आ जाएगा 10⁻23। अगर मास लिखेंगे तो ग्राम लगा देंगे, वॉल्यूम है तो सीसी लगा देंगे। पूछेगा 1 मॉलिक्यूल का मास कितना, तो इतना ग्राम, और 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना, तो इतने ही सीसी का। आया बात समझ में। तो दो फॉर्मूला भी दिए, इसको नोट कर लो। क्या क्या फॉर्मूला बेटा, वेट ऑफ 1 एटम एंड वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नोट कर लो। हो गया, वापस आओ। अब सुनो, हम लोग कहां पे थे,
हम लोग यहाँ पे थे बेटा, नहीं पे थे ना। तो मोल के लिए हम लोग क्या क्या टर्म में लैंग्वेज में बात कर चुके हैं बेटा, हम लोग नंबर पे बात किया और वॉल्यूम पर। वॉल्यूम पे किन किन बातों का ध्यान रखना, पहली बात तो 22.4 लीटर सिर्फ गैस के लिए होगा। लिक्विड या सॉलिड का अगर कैलकुलेशन करना तो अपने को क्या चाहिए बेटा, डेंसिटी, ठीक। लेकिन अगर मामला पानी का हुआ तो काम अपना आसान, डेंसिटी चूंकि 1 होता है तो जो मास होगा वही। अब आइए बात करते हैं मास। मास पे ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके बेटा, सिर्फ सुनना है आपको। अगर आपसे हम एक सवाल पूछे, ध्यान से सुनना, अगर आपसे एक सवाल पूछे कि 1 मोल एटम का मास क्या होगा तो क्या जवाब दोगे? कोई भी एटम, 1 मोल कोई भी एटम का मास क्या होगा? 1 मोल एनी एटम, एटॉमिक मास। अभी अभी आपसे एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या पूछा था? आप ये बोले थे ना कि 1 मोल एटम का मास या वेट, तो 1 मोल एटम का मास को ही हम लोग एटॉमिक मास कहेंगे। तो एटॉमिक मास हो गया मास का टर्म। और अगर मॉलिक्यूल रहा आपके क्वेश्चन पे, उसका मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सवाल है, 1 मोल पानी का वजन बोल, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो वही उसका बात समझ में आया। तो सिर्फ 3 मामला है बेटा आपके पास, मास है, नंबर है और, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, नंबर के वक्त एक बार क्विक रिवीजन करें। नंबर के वक्त सिर्फ नंबर बोलने से काम नहीं होगा, नंबर के साथ आपको वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे मामला सिर्फ गैस के लिए होगा। और जब मास की बात करेंगे तो क्वेश्चन को चेक करना और देखना कि आपका मास जो है वो एटम से रिलेटेड बात कर रहा है या मॉलिक्यूल से रिलेटेड बात कर रहा है। अगर एटम से रिलेटेड बात कर रहा है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ये था मोल का 3 कंसेप्ट। क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक। अब आगे और देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये थे एनटीपी एसटीपी का कंसेप्ट। आइए अब देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ो तो क्या पढ़ रहे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो आप लोगों के कितने लोग हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स का पूरे केमिस्ट्री में जो भी फॉर्मूला पढ़ा जाए बोल। तो पहले हम लोग ले लेते हैं गिवन मास बाय, अगर एटम हुआ तो एटॉमिक मास, है ना। अच्छा देखो इसको ऐसे पढ़ो तो और आसानी से होगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला का एक लॉजिक ट्रिक बता रहे। जो सवाल पूछेंगे जवाब देना। पहला सवाल, मोल को पढ़ते ही बोलते ही आपके दिमाग में कितना टर्म आएगा? मोल के लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपके दिमाग में कितना टर्म आएगा? 3। कौन कौन सा बोल बेटा? मास, नंबर, यही 3 टर्म। तो जो चाहिए वो ऊपर है बेटा। अब मास का जब मामला आएगा तो कितनी बार सोचेंगे हम? 2 बार। 2 बार तो इसलिए मास को 2 बार ले लेंगे। अब बोल, मास बोलते ही अगर मोल आ गया तो क्या समझिए? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? एवोगाड्रो। अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो 22.4। ये ध्यान रखेंगे कि ऊपर अगर लीटर होगा तो नीचे भी लीटर लेना बेटा, ऊपर अगर मिलीलीटर होगा तो नीचे भी। बड़ा आसानी से जिस टर्म की बात करेंगे वो टर्म ऊपर, और 1 मोल का जो वैल्यू होता है वो टर्म नीचे होगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ। अब नंबर ऑफ मोल्स पे एक लैंग्वेज का खेल सुन लो। मास बाय एटॉमिक मास का एक और नाम याद रखना, आपसे पूछेगा हाउ मेनी ग्राम एटम, जवाब दे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मोल्स पूछा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एटम। वैसे ही इसको आप कहोगे ग्राम मॉलिक्यूल। अगर पूछेगा हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल तो वो क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मोल्स पूछा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आया बात समझ में? बोल नंबर ऑफ मोल्स का और कोई फॉर्मूला बेटा? वेरी गुड, पीवी बाय आरटी। वेल डन। और कोई फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का? एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोलने जा रहे बेटा। टैबलेट कैप्सूल जो बनाना बना, घोल के पी जा, ये याद करो। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, उसको कहा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला सुन ले। बोल इसको हम क्या लिखा है? पढ़। मोलैरिटी इनटू, बोलिए क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट। यहाँ ये होता सॉल्वेंट किस यूनिट में होना चाहिए बेटा? केजी में होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला, बोलिए किसका सिंबल है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल मोल, इनटू
टोटल ये हो गया बेटा आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। क्लियर यहाँ तक? तो अब करना क्या सुन लो, आज का पढ़ाई हम लोग का ओवर कंप्लीट। अब हम लोग खेलेंगे, ठीक? क्या खेलेंगे? नहीं, आज एक गेम खेलेंगे। गेम का नाम है चिंता चिंता। देखो बड़ा मजेदार गेम आने वाला है। पहले ये कंप्लीट कर ले बेटा आप लोग, देख लो क्या नोट करना है। यहाँ से शुरू करो आपको नोट करना। गेम का नाम चिंता चिंता। तैयार हो जाए। अभी कुछ नोट नहीं करना बेटा, सिर्फ सुनो और जो डिस्कशन की जो चीजें भी समझाए और एक बार फिर से समझिए। नीट अगर क्रैक करना बेटा, आपको क्या सीखना ज्यादा जरूरी है। ये जो पढ़े इससे ज्यादा जरूरी होगा कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करके प्रॉब्लम बनाए। आप पढ़ लिए, थ्योरी समझ लिए, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम नहीं बना पा रहे तो फिर बेकार है। दूसरी बात, अगर आप प्रॉब्लम बना भी रहे हैं लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा तो भी बेकार है ना। अभी एक क्विक रिवीजन करते हैं बेटा, सर हमें प्रॉब्लम को करने वाले, ठीक है? तो मूल कंसेप्ट चलिए बात करते हैं शुरू से। व्हाट इज मोल? मूल मतलब चुचुंदर। तेरा छवि लगा है तो छवि। मोल का एक और मतलब होता है, ये देख, इसको भी मोल कहते हैं, मालूम है ना? देख वहां बेटी यहाँ मोल लेकर घूम रही है। तो सुनो, खैर ये मजाक था। मोल का मतलब क्या होता है अगर बात करते तो देखो विकिपीडिया क्या कहता है मोल के बारे में। और आज के दौर में बेटा आप विकिपीडिया को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ऑथेंटिक है। क्या है देखो, मोल इट इज द यूनिट ऑफ इसका क्या, यही बात तो किए थे हम लोग थोड़ी देर पहले, है ना? इसको दूसरे तरीके से क्या बोला जा रहा है कि मोल वो है जिसमें इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाया जाएगा, ठीक है? या फिर मोल वो है जिसमें ये पार्ट आता है। अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो एनसीईआरटी बुक में आपको ये देखा हुआ मिलेगा, देखो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर एंड और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हमारे पास मोल होगा, ठीक है? अब अगर बात करते हैं यहां पे मोल का, तो एनसीईआरटी का डेफिनेशन देखो क्या कहता है। एनसीईआरटी का वही डेफिनेशन है जो आपका विकिपीडिया का लास्ट डेफिनेशन था। 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाए, जितना अमाउंट पाया जाए, ठीक है? ये बुक ये आप लोग को याद करना है। अब आप खेल को यहाँ से समझते, मूल को 3 टर्म में समझने वाला। क्या क्या टर्म में समझेंगे? नंबर, है ना? जैसे बोले थे ना, डजन का मतलब, स्कोर का मतलब, क्रॉस का मतलब, सेंचुरी का मतलब है, तो मूल का मतलब ये मूल का मतलब होगा, ठीक है? उसी तरीके से जब हम लोग मूल इन टर्म्स ऑफ क्या बात करें बेटा? नंबर। देखो तो मूल इन टर्म्स ऑफ मास क्या होगा? 2 ही होगा। एक क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास और एक एटॉमिक मास, यही होगा। अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास देंगे, एटम होगा तो एटॉमिक मास देंगे। अगर वॉल्यूम का बात करते हैं तो 22.4 लीटर एट एसटी, यही है ना? ठीक, वेरी गुड। क्या आप लोग कभी मोल देखे हैं? सवाल पूछा गया आपसे, सवाल पूछा गया क्या आप लोग कभी 1 मोल वाटर देखे हैं? यस। अगर आप 18 ग्राम पानी देखे तो 1 मोल पानी देखा कि नहीं देखा? देख तो यही हुआ ना भाई, 1 मोल पानी। हाँ, ये हो गया मोल बेटा। यदि मोल को देखो आप अलग अलग रूप में देखना चाहोगे, जैसे इसको कौन है ये? 32 ग्राम सल्फर मतलब 1 मोल सल्फर। 294 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि 1 मोल है, उसका मॉलिक्यूलर मास होगा वही इसका 1 मोल होगा ना। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन का 2 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा, लेकिन ऑक्सीजन का 32 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम जो होगा वो 1 मोल के बराबर होगा, यही होगा। देखो एक रिवीजन कर लेते हैं। मोल को पढ़ने के हमारे पास कितना टर्म्स है बेटा? 3 टर्म है। क्या क्या टर्म है बोल तो? नंबर, वॉल्यूम, यही है। नंबर के लिए हम लोग क्या समझेंगे? लेकिन याद रखना, इतना पार्टिकल्स किसका? ऑफ सब्सटेंस, इसका ध्यान रखना, इतना पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? और अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का क्या होगा? 22.40 लीटर। लेकिन जब हम लोग वेट की बात करेंगे तो चेक करेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूल है या एटम। अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम या ग्राम मॉलिक्यूलर मास का हो क्या? क्लियर? अब आगे तो क्या कहा जाता है? व्हाट आर द मोल्स को कई नाम से जाना जाता है। देखो तो इनमें से कौन कौन सा टर्म है जो आप लोगों के लिए नया है?
2 मिनट पहले इससे मुलाकात करवाए थे। ये भी एक मोल का नाम सुन लो। पूछेगा हाउ मेनी ग्राम आयन, तो क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मोल्स इन टर्म्स ऑफ आयंस। ये होगा इन टर्म्स ऑफ आयंस, ये होगा इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये होगा इन टर्म्स ऑफ एटम। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला यही था बेटा, मिला लो। मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, इसी का नाम क्या था? ग्राम एटम। ग्राम मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, या फिर वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। इसके अलावा हम लोग हो सकता है क्या? पीवी इक्वल्स टू आरटी, या ये सारा हो चुका है, पढ़ चुके हैं। चलिए अब गेम खेलेंगे। गेम का नाम क्या है? देखिए इस गेम में क्या होने वाला बता देगा आपको। आपको सिर्फ एक लाइन देनी है और आपको चिंता करना है कि उस लाइन से आप कितना लाइन बना सकते हैं। ठीक ठीक ना। पहला लाइन आपके हम चिंता करते हैं। देखो क्या लिखा, पढ़ो। ये सोचने का तरीका बता रहे, ध्यान देना। जब भी मोल के लिए सोचोगे, पहला सोच आपके कहां आएगा? पहला सोच आपका नंबर, मास, यही 3 पे तो आपके टिकेगा, है ना। तो चलो बात कर बेटा, इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या कहना चाहोगे इसके लिए? बोलो बोलो बोलो। गलत जवाब, बोल। गलत जवाब। निकाल दो। क्या तुम लोग उल्टा सीधा बात कर रहे हो? बोले ना, बोल। हाँ, आप लोग एटम ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे हैं। यही सोचना होगा। सोचने का तरीका इसी नाम को तो चिंता है। बोल ऑक्सीजन गैस, पल का लिखा हुआ का फॉर्मूला बोल। O2, समझी रे मोटू? तो O2 का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। इसीलिए कहे बेटा कि सिर्फ नंबर बोलने से काम नहीं चलेगा, नंबर के साथ कौन है किसका है बेटा ये जानना जरूरी है, वरना फंसोगे। तो हम लोग क्या कहेंगे? देख तो लिख दिया 6.023 × 10⁻23। इतना क्या? किसका? हाँ, ये पूरा हुआ सेंस, वरना फंसोगे। समझ में आ रहा बात? अगला लाइन बोल, क्या बोलोगे? 35 ग्राम। अगला लाइन क्या बोलोगे? अब आगे देखो, चिंता गेम का खेल क्या होगा। अगर आपका क्वेश्चन नंबर से डील कर रहा बेटा, ये खेल और गहरा नहीं जाएगा और डीप जाएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन मास और वॉल्यूम से डील कर रहा है तो खेल यहीं पे रुक जाएगा और आगे नहीं जाएगा। अब नंबर का खेल का गहराई देखो क्या होता है, समझना। उससे पहले एक और चीज बताना चाहूँ, जोर देकर बताएंगे बेटा, समझना। अगर आपसे कहा गया कि आपके पास 100 रुपया है, सॉरी, आपके पास अगर कहा गया 1 मोल रुपया है, तो आपके पास कितना पैसा है? अगर ये सवाल पूछा गया तो क्या करोगे? बात करो, मुझे सुनना चाह रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए आपके पास 1 मोल रुपया है तो बताओ आपके पास कितना पैसा है, तो क्या करोगे? एने। यहां एने किसको रिप्रेजेंट कर रहा बताइए? 1 मोल रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहां पर एने किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल। और आपको मांगा क्या है? जो बोलना चाह रहे वो ध्यान से सुन। अगर क्वेश्चन में रुपया देके पैसा मांगा है तो पहले हम रुपया से रुपया निकालेंगे, फिर पैसे में एंटर करेंगे, है ना। बात ये है ना भाई, हम पहले ये पता करेंगे इतना रुपया में कितना रुपया, तो इतना रुपया में इतना रुपया, उसके बाद कितना पैसा, 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो क्या कहना चाह रहे ध्यान से सुन। तेरे क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां दे देगा मॉलिक्यूल, बोलेगा बताओ एटम कितना है, दे देगा मॉलिक्यूल, पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। तो अगर मॉलिक्यूल दिया है तो पहले मॉलिक्यूल ही निकालेंगे, उसके बाद जाकर के सोचेंगे उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। जैसे आपको रुपया दिया गया तो पहले क्या निकाले, उसके बाद ये देखें कि 1 रुपये में कितना पैसा हो तो उससे मल्टीप्लाई किए। यही ना कंसेप्ट। आज आप बात करते हैं, बोल यहां पर मेरे पास कितना मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, है? अगर ये सवाल पूछ लिया कितना एटम है, तो मॉलिक्यूल तो निकाल चुके हैं, कितना एटम? 2 से मल्टीप्लाई करें। तो कहने का मतलब एक मामला बड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल देकर के एटम मांगा, मॉलिक्यूल देकर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो मांगेगा, पहले मॉलिक्यूल निकालना, उसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना। 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया। दोबारा समझा रहे, समझ। ए बोलिए कौन है?
बोल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो बोल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन? 16 16 16। तो अगर पूछ लिया इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो हम पहले निकालेंगे मॉलिक्यूल कि मेरे पास इतना मॉलिक्यूल, और फिर बोलेंगे 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन। खेल समझ में आ रहा है? ठीक। अब एक और लैंग्वेज का खेल सुनो, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखो, अगर आपसे ये पूछ लेगा ना 1 मोल ऑक्सीजन है गैस में कितना एटम, तो आपका जवाब क्या होगा ये? लेकिन अगर ये पूछे 1 मोल ऑक्सीजन गैस में कितना मोल एटम, यही जवाब होगा। अगर पूछेगा कितना एटम, तो आपका आंसर होगा 2 × A। पूछेगा कितना मोल एटम, 2 मोल। अरे कहेगा 2A का मतलब तो 2 मोल हुआ ना। अरे बात समझ में? ठीक है। तो जब मोल पूछेगा ना बेटा, मोल से जब मोल पूछेगा तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना। मेरे पास कितना मोल है, 1 मोल में क्या, और ऑक्सीजन में कितना एटम है, इंटू 2 कर देंगे तो 2 मोल हो गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल देखो। अगर आपसे हम कहते हैं आपके पास 1 मोल सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट है, तो बोल कितना मोल सोडियम एटम है? 2 मोल सोडियम एटम, 2 मोल सोडियम एटम ना। कितना मोल कार्बन है? 1 मोल कार्बन। कितना मोल ऑक्सीजन एटम है? 3 मोल ऑक्सीजन एटम है। आ रहा लैंग्वेज समझ में? ठीक। आइए कुछ और बातचीत करते हैं। क्या गेम खेल रहे बेटा हम लोग? चिंता चिंता में दो 19। अब बताओ, अगर 0.5 मोल नाइट्रोजन है तो आपका सोच कैसे शुरू होगा बेटा? 3 चीजों से शुरू होगा, नंबर से। तो वो नंबर में क्या लिखेंगे? वो Na/2 कर दो। इतना क्या? किसका? नाइट्रोजन का। ठीक। मास का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या कहेंगे बेटा? बोल। होगा। लेकिन अगर पूछ लिया कितना एटम है, तो क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल तो इतना है, एटम कितना है 2। इलेक्ट्रॉन कितना है? तो भाई नाइट्रोजन तो ऐसे होता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरे पास N2 है। 14 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन। फिर समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? ठीक। तो चलो, तो एक खेल अब आप लोगों के साथ, आप लोग खेलोगे। आइए मेरे साथ, सिर्फ आप लोग बोलोगे, हम लिखेंगे। पढ़ो, पहला लाइन क्या है? अब चिंता करो, पहला जो 2 क्वेश्चन हम डिस्कस किया आपके साथ, तो पहला लाइन क्या था? मोल था। यहां पहला लाइन क्या है? मास। ठीक है। मोल कंसेप्ट का सबसे बेहतरीन तरीका सुन लो बेटा। आपके पास जानते क्या है? देखो, आपके पास मोल है, आपके पास मास है, आपके पास नंबर है, आपके पास है। तो 3 लाइन का कंसेप्ट मोल का, लेकिन ये 3 लाइन का कंसेप्ट बेटा आपका दिमाग का दही और दही का लस्सी बना देगा। देखो कैसे बनाएगा ये। आपको मास देकर के वॉल्यूम पूछ लेगा, मास देकर के नंबर पूछेगा, मतलब इससे ये पूछ सकता है, इससे ये पूछ सकता है, इससे ये पूछ सकता है। मोल से ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। नंबर से मोल पूछेगा, नंबर से मास पूछेगा, नंबर से कोई भी एक टर्म उठाकर कोई और टर्म पूछ लेगा। ठीक। अगर आप बेसिक लेवल पे आपका मोल कंसेप्ट मजबूत नहीं है, तो तरीका बता रहे बेटा। तरीका ये होगा, मास देकर वॉल्यूम पूछेगा, ऐसे जाना, मास से मोल, मोल से वॉल्यूम। नंबर से मास पूछेगा, ऐसे जाना, मतलब यानी कि जब रास्ता ना मिले तो आप पहले किसको पकड़ोगे? मोल को, फिर वहां से हम लोग रास्ता ढूंढेंगे ना। तो बोल पहला क्या पकड़ेंगे? बोल मोल। कितना मोल? 4/16 माने 1/4 मोल। कौन है? CH4। तो नंबर बोल क्या बोलोगे? Na/4। क्या? मॉलिक्यूल्स। किसका? मीथेन का। अगर इसका हम पूछ लिए वॉल्यूम क्या है, तो क्या बोलेंगे? 22.4/4। इतना लीटर होगा, है ना। लेकिन अगर हम पूछेंगे कितना एटम है, तो बोलेंगे मेरे पास मोल तो Na/4 है। अब एक मोल में क्या है? एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 5। तो इंटू 5 करेंगे तो ये टोटल एटम हो जाएगा। समझ खेल दो बेटा। अगर इंटू 1 करेंगे तो ये कार्बन एटम हो जाएगा। अगर इंटू 4 करेंगे तो वो हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा? तो फिर से जोर देके बोल रहे,
कि अगर मॉलिक्यूल दे करके एटम पूछा, इलेक्ट्रॉन पूछा, तो हम पहले क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल निकालेंगे और उसके बाद जाकर के देखेंगे उसके अंदर क्या गेम खेलना है। चिंता करके तुम समझ में आया बेटा? ठीक, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये जो भी क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये सब PYQ है, यानी आप लोग जो वो किताब खरीदे हैं उसमें उनको मिल जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन को नोट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे। और बनाने का वक्त आपको दो चीज़ है, पहले आप एक्यूरेसी पे ध्यान दिएगा कि आप ठीक बना रहे कि नहीं, उसके बाद स्पीड पे ध्यान देंगे कि हम जल्दी बना पा रहे कि नहीं। ठीक है, शुरू करो। चलो, तुम तो नेता हो गए बेटा, पलटी मार दी, थोड़ी देर पहले ए बोली अभी डी बोल रही है। आंसर? किसी को कोई डाउट है तो बोला, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक, वेरी गुड। बोलो, आइए क्वेश्चन समझ आ जाते, उसका 2 लाइन का खेल। बोल बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट अगर टूटेगा, टूट के क्या देगा? बोलो रे। और देगा? पहला सवाल, अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो कितना मिलेगा? एक और एक, 10 टूटेगा तो 10 10, 20 टूटेगा तो, अब उल्टा बोल, अगर ये 20 ये 20 तो ये कितना है? 40 हो जाएगा। आप अभी बोले ना कि अगर ये 20 होगा तो टूट के ये भी 20 ये भी, अब उल्टा बात कर, यही है ना? क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन कहां भाग गया क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन समझ, क्या बोला है कि कैल्शियम आयन कितना है? 3.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। कार्बोनेट आयन कितना है? 3.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। तो बोलिए कितना होगा? 3.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, यही होगा। इन्हें आपको दिया क्या है? नंबर दिया, मांगा क्या है? मास। यही ना खेल? तो क्या बोले बेटा? पहले मूल में चलते हैं। ये नंबर को मूल में ले जाने के लिए क्या करेंगे? बोल, इतना मोल आया और 1 मोल का मास पकड़ेंगे, इसका मास का मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 100। तो आंसर होगा 50, मतलब आंसर बी। आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ओरली बन जाएगा बेटा, इजी क्वेश्चन है। अभी जस्ट वही सेम क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले किए। यही होगा ना बेटा? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। बॉम्बे, हाँ तो गड़बड़ हो गया। आइए समझाते हैं क्या मांगा है, और यही अभी सिखाया था बेटा। दिया क्या है ना? आओ बात करते, बोल। 18 ml पानी का मतलब बोल, 18 ग्राम पानी का मतलब बोल, 1 मोल पानी का मतलब बोल। मॉलिक्यूल्स ऑफ, मांगा क्या है, दिया क्या है? पानी तो मॉलिक्यूल है। हम क्या सिखाए थे बेटा अभी? मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो निकालिए मॉलिक्यूल। अब पता करेंगे एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोले एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन? HO। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास 10 इंटू 10 10 टू द पावर ऑफ 24। देखो समझो बात, समझे बेटा? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है।
पढ़ो बनाओ। हिंट दे देते, इस क्वेश्चन का हिंट दे देते। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास $100 है, उसमें से 50 पाउंड आप खर्चा कर दिए, कितना रुपया बचा? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा, बताओ। डॉलर को रुपया में ले जाएंगे, पाउंड को भी रुपया में ले जाएंगे, माइनस करेंगे, आंसर रुपये में आएगा। यही सवाल है बेटा। कुछ देखो क्या आएगा। आओ मेरे साथ बोर्ड पे आओ, एवरीवन ऑन बोर्ड। आजा आजा आजा, सवाल पढ़िए बेटा। हाँ, तो सवाल पर समझिए, यही कह रहा, देख तो कि 98 मिलीग्राम H2SO4 से कौन चला गया? बोलो। 3.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स चला गया। इसका मॉलिक्यूल H2SO4 का, ठीक। और आपसे पूछा गया कि कितना मोल H2SO4 बच गया, यही सवाल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? बोल, ये क्या दिया? मास दिया है, मास को मोल में ले जाएंगे। बोल, मास को मोल में ले जाने का फॉर्मूला बोल। मास बाय मॉलिक्यूलर मास। बोल, मास कितना दिया है ना? ये है ना मास, है ना? और मॉलिक्यूलर मास ये होगा। अब ये क्या दिया? नंबर दिया, तो नंबर को मोल में ले जाने के लिए क्या करेगा? बोल, 3.01 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 20 बाय 6.02 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 23। यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोलो, यहाँ क्या आएगा? आएगा। और इधर क्या आएगा? बोलो, होगा। बोले, ऐसा कॉमन क्या निकल जाएगा? और अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस हाफ, दैट इज 0.5। है कोई ऐसा ऑप्शन बेटा? ये क्यों नहीं बना? कोई तो टफ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। मास को मोल में ले गए, नंबर को मोल में ले गए, माइनस की। आया बात समझ में? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, क्या आंसर? बी। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अभी सॉल्व करने के बाद देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जब अभी आंसर बताएंगे तो आप लोग अचानक से फीलिंग आएगा कि सर शर्म से डूबने का मन कर रहा है। तब ये पानी का बोतल लेना, ढक्कन खोलना बेटा, और उसमें पानी डालना और डूब के मर जाना, ठीक है। तो और तुम ढक्कन लेना बेटा, पानी भरना, छत पे चलकर डायरेक्ट इसमें डाइव मारेगा सेंटर पे। हाँ, चलो जो सवाल पूछे जवाब दे। बोल बेटा, क्या मांगा है? किसका वॉल्यूम? मर्क्यूरी सॉलिड या गैस? लिक्विड का बात कर रहा, वॉल्यूम का बात कर रहा है, तो क्या चाहिए अपने को? डेंसिटी दे दिया है। ये बात थोड़ी देर पहले आपको बोले थे कि अगर आपके क्वेश्चन पे मोल कंसेप्ट से लिक्विड का बात करेगा, सॉलिड का बात करेगा, वॉल्यूम का बात करेगा, तो क्या होना जरूरी है? और अगर पानी का मामला हुआ तो डेंसिटी नहीं देगा, वो आपको खुद से लेना है। इसके मामले में डेंसिटी दे दिया। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। क्या मांगा? फिर से बोल। वॉल्यूम ऑफ एक एटम। चल पहले मेरे सवाल का जवाब दे। बोल, वेट ऑफ वन एटम क्या होगा? बोले सर अभी भी आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिए वेट ऑफ वन एटम का। क्या था? एटॉमिक वेट बाय एवोगाड्रो नंबर है। एटॉमिक वेट कितना दे दिया? बाय एवोगाड्रो नंबर, यही है। ये क्या निकला? वेट ऑफ। मांगा क्या? वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अब हम लोग बोलेंगे डेंसिटी का मतलब क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? मास बाय। अब ध्यान से सुन, अगर वॉल्यूम ऑफ वन एटम चाहिए तो हम यहाँ मास ऑफ वन एटम पुट करेंगे, डेंसिटी पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हो जाए बेटा। क्या तकलीफ था? चलो अब तो ट्राई करके देखो। बोल बेटी, ये गधी क्यों नहीं बना पाई बेटा? कहाँ गड़बड़ की? सिंपल सा क्वेश्चन था। यही तो थोड़ी देर पहले सिखाया ना बेटा कि जब मामला लिक्विड का होगा तो आपको डेंसिटी का सहारा निकालना है। हम पहले वेट एक का निकाले, उसे तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिए। आया बात समझ में? सॉल्व करके देख, आंसर मैच कर रखिए। कितना है? बोल क्या होगा? मास। चलना सॉल्व करते। बोल 200 बाय 6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 23 इंटू क्या है? बोल 13 पॉइंट। अरे बिना कैलकुलेटर का सॉल्व होगा रे गधेड़े लोग। बोलना 10 ऊपर गया, 10 टू दी पावर माइनस 23, ठीक है। लमसम बोल 13 इंटू 6, लमसम बोल कितना होगा? 78, ठीक।
200 डिवाइड बाय 78 लमसम बोल कितना होगा? बोलेगा सर 2 पॉइंट समथिंग। आंसर क्या है? ओरली बोल 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -23, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -23। बिना कैलकुलेटर का सॉल्व होगा बेटा। देखो तुम कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बस खाली आंख से सॉल्व करेंगे, आंख से कि ये 10 टू द पावर -23 हो जाएगा, 1378 होता है, 200 का 78 से डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। ये तरीका होगा आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आपको एग्जैक्ट सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, पर आपका सबसे बड़ा हथियार आपका 4 ऑप्शन होगा, वही आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते रहता है। हाँ जबरदस्त क्वेश्चन, आइए सॉल्व करो। ये आप लोगों को पूरा टाइम देते हैं, जो सिखाए जो समझे सॉल्व करके दिखाए। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था। आंसर क्या बताया आप लोग? ए। चलो देखते आंसर ये आता है कि नहीं। और अगर इस सवाल को सॉल्व करोगे तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास 6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 23 इतना ग्राम। वो तो लमसम कितना आएगा? 5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -23 ग्राम। नहीं होगा? यहां अगर बात करनी है तो क्या होगा? बोल 14/6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 23। इसको अगर लमसम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -23 ग्राम। यही होगा। अब इतना क्या है बेटा? मोल है। यानी मेरे पास कितना मोल है? 10 टू दी पावर ऑफ 10 मोल है। और मोल को मास में ले जाने के लिए क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा? 32। और यहां पर हम बोलेंगे 10 टू दी पावर ऑफ -10 है ना, इंटू सॉरी -18 इंटू कौन है? 63.5। अब इसको अगर सजाना है तो सिर्फ 10 के पावर से सजा लो बेटा। 10 का पावर 10, ये सबसे बड़ा दिख रहा है। और सबसे बड़ा कौन हुआ? 3। और एक ही ऑप्शन में जो 3 है सबसे बड़ा दिखाया गया, बाकी सब में आपका है। बात समझ में बेटा लोग? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व करो। आप लोग ऑप्शन ए बोले बेटा, यहाँ ऑप्शन डी आ रहा है। देखिए एक लाइन में सॉल्व होगा। आप मेरे साथ बात कर। 4.25 क्या है? मास है। बोला ये क्या बन गया? मोल बन गया। अब बोल क्या बन गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मांगा क्या है? कितना एटम है? इंटू 4। काट पूरा कर दिए, ये तेरा आंसर है। बोल बेटा, बोल बोल। हाँ क्या बोली तुम आंसर बेटा? 1 कैसा है बेटा? मेरा आंसर तो ए आया ना। तो इन्हें के साथ नहीं होगा ना बेटा? पता है? अच्छा बोला कितना बड़ा कैलकुलेशन था? देख तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। हुआ? चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पर नहीं बेटा, क्या बोला? इतना मॉलिक्यूल्स कहां मौजूद है? और मांगा क्या है? सही है ना? तो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 20 बाय 100। तो ये क्या है आपका? मॉलिक्यूल्स पर मिलीलीटर। ऊपर क्या है? मॉलिक्यूल है। नीचे क्या है? ml है। पर हमको ऊपर मॉलिक्यूल्स की जगह क्या चाहिए? और नीचे मिलीलीटर की जगह क्या चाहिए? लीटर चाहिए। तो बोल इस मॉलिक्यूल को मोल में ले जाने के लिए क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? मेंटल कैलकुलेशन से बोला। अगर इसको डिवाइड करेंगे n से तो कितना आएगा? -3 है। और ये ml है। ml को लीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे? बाय 1000 से डिवाइड करेंगे। तो बोल कितना आएगा? 10 टू द पावर ऑफ। ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुको रुको, इसको नहीं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल जा रहा है इसको। आइए बात कीजिए मेरे साथ। कौन है बेटा? यही है।
आप लोगों के पहला सवाल, अगर हम कहेंगे बोल बेटा, अगर ये 1 मोल है तो इसके अंदर मैग्नीशियम कितना बोल? 3 क्या? 3 मोल क्या? एटम, यही मतलब निकलेगा ना। फास्फोरस कितना है? 2 मोल। ऑक्सीजन कितना है? 8 मोल ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? क्लियर है? अब उल्टा सवाल बोल, 8 मोल ऑक्सीजन एटम कहां प्रेजेंट है? 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में, यही है ना? क्लियर? अब आइए सवाल क्या पूछता आपका, 0.25 मोल कहां होगा, है ना? तो 0.25 मोल कहां होगा? 1/8 इंटू 0.25। अब लमसम कैलकुलेशन कर, मिनटल कैलकुलेशन बोला, 8 से डिवाइड करने कितनी बढ़ जाएगा? 3। हाँ, मेरे पास 3 एक ही ऑप्शन में, देख बिना कैलकुलेशन का कैलकुलेशन होगा। आया बात समझ में बेटा आप लोगों को? बोलो, आया जवाब? आइए बात करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है बेटा आप लोग, थोड़ा बात करते हैं। क्या मांगा है? बात कर। वॉल्यूम का रेशियो मांगा है ना, किसका? और दिया क्या है? सेम मास। ठीक है, हो गया सवाल। अरे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ए बबलू मान ले इसका W मास, इसका भी W होगा, तो बोल मोल कितना होगा? डिवाइड बाय 32। गैस है, ऑक्सीजन गैस है तो O2 होगा ना, यहाँ डिवाइड बाय, बात करते रहो मेरे से, बोल क्या बना? ये क्या बना? किसका रेशियो निकला? मोल का। और दिया क्या है? मास। मांगा क्या? वॉल्यूम। क्या सिखाए थे बेटा? मास से वॉल्यूम मांगे तो मास से कहां डूब गए हम लोग? अब बोल से वॉल्यूम एंटर कर, बोल कितना वॉल्यूम? कितना वॉल्यूम? क्लियर? अब इसका रेशियो निकालना है, तो 22.4 कर दिया, 7 से कटेगा, 7 ये कितना से कटेगा? 4 से, 8 7। बोल क्या दिक्कत था, क्या टफ था? मास देकर वॉल्यूम पूछा बेटा आपसे, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। चलो देखें, पढ़ो, मिलकर बनाएंगे। पहले पढ़ो, तुम लोग सब कोई पढ़ो, पढ़ लिए सब कोई? नॉलेज से पहले तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन का इतिहास सुनो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बेटा जहां ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बताओ तो किस एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन? नीट में। उस टाइम में नीट का नाम एग्जाम CBSE एग्जाम कंडक्ट करता था, तब उसका नाम था। जब से NTA कंडक्ट किया तब से नाम नीट है, वरना पहले नाम नहीं था। पहले नीट का 2 ही नाम थे, या तो CBSE का आया था या CBSE PMT कर बोलते थे, या हम लोग AIPMT कहते थे। ये क्वेश्चन बेटा PMT में पूछा है, यही क्वेश्चन आपका IIT में पूछा है। IIT में तब पूछा था जब हम IIT का सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव था, बाद में उसको MCQ में बनाया गया। इवन आपको हम चैलेंज दे सकते हैं, आप लोग अपना जो भी बोर्ड से बिलोंग करते हो अपना टेक्स्ट बुक खोल करके देखो, कहीं ना कहीं बेटा इस क्वेश्चन से सामना होगा। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में कई सारा चीज छिपा हुआ है, ये बात करते हैं। मेरे साथ मेरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है? किसका दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम? वायरस का शेप क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? पिछले क्लास में पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास, या फिर एक और चीज क्या बताते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का उल्टा टर्म है ना? बोलते डेंसिटी का यूनिट CGS में क्या होता है? ग्राम पर। इसका यूनिट पर क्या है? हाँ, तो यही से आइडिया लगा ना कि ये डेंसिटी का उल्टा है। इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी की डेंसिटी बाय मास है, सॉरी मास बाय वॉल्यूम है कि वॉल्यूम बाय मास है? तो हमारे पास वॉल्यूम बाय मास का डेटा दे दिया कितना?
6.02 इंटू 10⁻⁻² cc पर ग्राम। क्लियर यहाँ तक? रुको रुको, अब आगे बात करो और बताओ कि अगर वॉल्यूम निकालना हो वायरस का तो किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू बोल बेटा 22/7। आर का वैल्यू बोल, बात करो बोलो। 7 एंगस्ट्रॉम दिया है तो चेंज तो करना होगा। किस में लाएंगे, मीटर में कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा सीजीएस पे कैलकुलेशन होगा है, तो बोलो उसके हिसाब से कितना होगा? 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10। कितना सेंटीमीटर होता है? -8। तो बोलिए कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर इंटू नेक्स्ट बोल h। तो 10 इंटू 10⁻⁻8 कितना हो जाएगा? 10 to the minus 7। 10 to the power of यही है। और इसको सॉल्व करके छोटा कर लेते, देख समझना। 7 कटेगा तो एक 7 बचेगा, वो एक 7 22 के साथ मल्टीप्लाई कर 154 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो गया 16 और यहाँ 7 23, मतलब 10 to the power of -23 यूनिट बोल, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है। अब ये बता कि अब अगर इस वॉल्यूम को यहां बैठा देंगे तो क्या मिल जाएगा? मास। किसका मास? मास ऑफ एक वायरस होगा, और वो कितना हो जाएगा बोलो? बोलो ना। वॉल्यूम 154 इंटू 10 to the power of 154 इंटू 10 to the power of -12 बोलते हो? इतना क्या आएगा? क्लियर है? बोल यहां तक क्या निकाले? बात कर। एक का मास निकाले, है ना? अगर 1 मोल का मास निकाल दे तो वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। और वही तो आपसे पूछा है ना? तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होगा? 1 मोल का मास, और 1 मोल का मास का मतलब क्या होगा? ये 1 का मास है 154 इंटू 10 to the power of -23 by 6.02 10 to the power of -2 इंटू 6.02 10 to the power of 23। क्लियर? देख भले क्वेश्चन बड़ा, लेकिन डेटा ऐसा दिया ना मक्खन की तरह कटेगा। बोल बेटा, काट शुरू कर, बोल। 6.02 कट जाएगा, 10 to the power of -23 23 कट गया, -2 को ऊपर ले जाए 10 to the power +2, क्या हो जाएगा? 15400। क्लियर? ऑप्शन देखो कहां लाके फंसा दिया। याद है पिछले क्लास का शुरुआत एक क्वेश्चन से हम किए थे कि वो क्वेश्चन था व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट? यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बोल, ग्राम पर मोल। तो ये आएगा ग्राम पर मोल। लेकिन आपका ऑप्शन क्या कर दिया? केजी पर मोल। तो केजी पर मोल का मतलब क्या करेंगे? बाय 1000। अब बोल आंसर कितना आएगा? थोड़ा सा मार खा जाएगा। मान लो कोई बच्चा को यहां तक पहुंच भी गया बेटा, तो भी वो गड़बड़ करेगा, वो भी मार के चले आएगा आंसर। यूनिट में भी आपको फंसाया। तो वही करे, एक क्वेश्चन में देखो कितना कुछ दिया। यूनिट का सवाल भी डाल दिया, क्लास 9-10 का मेजुरेशन भी डाल दिया, मोल कंसेप्ट भी डाल दिया, है ना? स्पेसिफिक वॉल्यूम का कंसेप्ट डाला है। आया बात समझ में बेटा? ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन, यहां तक समझ में आया? ठीक है। ये क्वेश्चन ये सब मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। आओ इसको सॉल्व करके दिखा। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का। ओके, टाइम अप। आइए मेरे साथ, 2 पार्ट में बांट देते हैं क्वेश्चन को। एक पार्ट क्या बात कर रहा है? गैस। और एक पार्ट का क्या बात कर रहा है बेटा? लिक्विड का। ये है ना? चलो डेटा बना लेते हैं। गैस का डेटा अलग बना देते हैं और लिक्विड का डेटा अलग बना देते हैं। बोल गैस का वॉल्यूम कितना दिया है? लिक्विड का वॉल्यूम पूछा है। क्लियर है? और क्या दे दिया आपको?
लिक्विड का डेंसिटी दे दिया है 1.15 ग्राम पर मिलीमीटर। गधेलो, ये सब 2 मिनट पहले अभी आपको बनवाया क्या था, क्या बोले थे कि अगर लिक्विड का बात होगा और वॉल्यूम का बात होगा तो क्या चाहिए, दे दिया है ना। अब ध्यान से सुन, इसका मतलब ये हो रहा है हम यहां से वॉल्यूम तभी पता कर सकते हैं जब अपने को क्या मिल जाएगा, मास, है ना। और मास हम इधर से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि मास जानते हैं कि मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, गैस के फेज में हो लिक्विड फेज में हो मास तो सेम रहेगा। तो बेटा यहां से मास पता कर, कैसे पता करना, यहां देखना, बोल 112 वॉल्यूम है बाय 22400, बोल क्या बन गया, मोल बन गया। और मोल को अगर हम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, कौन है, ये है, कितना होता है 46, ये क्या बन गया, मास। ये मास वहां बैठा दे, हो गया एक पार्ट सॉल्व। दूसरा पार्ट बोल, इसका नाम क्या है, मोल। मोल में मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई किया तो मास मिल गया, मास यहां बैठा कर वॉल्यूम निकाल लेंगे, और इसी मोल में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा, होगा। चलो सॉल्व करते, आओ बोल कितना बढ़ जाएगा, 200। एक लमसम कैलकुलेशन कर, बोल इसको 50 मान ले, 1/4। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मास बाई डेंसिटी। मास कितना निकाले हम लोग, 0.25, और डेंसिटी कितना बेटा, 1.15। यहां से डेसिमल उड़ा दे और एक लमसम कैलकुलेशन अगेन कर, 1/4 के आसपास, यानी 0.25 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये दो में से कोई एक होगा। अब क्या चाहिए बेटा, हमको नंबर चाहिए। अब नंबर के लिए क्या है मेरे पास, मोल कितना, बोल यही है ना मोल। और नंबर के लिए क्या करेंगे, ठीक। तो बोल यहां से 2 0 मतलब 21 हो जाएगा, और ये कटेगा 3 पावर 21 मतलब आंसर बी होगा। कुछ नहीं था बेटा, एक ही क्वेश्चन, 2 अलग अलग क्वेश्चन को यहां मिक्स कर दिए। उसी का गैस दे करके नंबर पूछा, गैस दे करके लिक्विड में वॉल्यूम पूछा। तो जब भी बेटा दिमाग में बैठा लो, मोल कंसेप्ट से अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, एक डेटा का होना जरूरी है। कौन सा वो डेटा है, डेंसिटी, वो दे देगा, पानी के मामले में नहीं देगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया बात, ठीक। अब आगे सुनो बेटा, अभी अगर चाहे तो बहुत क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बात करें क्लास में देखो, अभी भी और भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट का इतना क्वेश्चन है बेटा कि अगर हम पूरा साल बैठा के आपको मोल कंसेप्ट का प्रॉब्लम बनाए तो भी खत्म नहीं होगा। इसका एक ही उपाय है बेटा, अब आपको प्रैक्टिस करना होगा। सारा खेल, सारा लैंग्वेज सब पकड़ा दिए, कोई बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मूला है नहीं। नंबर ऑफ मोल्स और मोल का जो कंसेप्ट है बेटा वही अप्लाई करना है, ठीक है। अगले क्लास का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहा है। अगले क्लास का टॉपिक का नाम सुन लो, तुलों को भार।